जय हिंद बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। चलिए तो भाई आप हमारे पीछे देख सकते हैं पोस्टर में लिखा हुआ है कि नेवी एसएसआर और एमआर की सिलेबस की बात की गई है। भाई कहेंगे लिखा है 40 दिन का मास्टर प्लान क्या है। भाई आप कहेंगे मैम 40 दिन में भाई ऐसा क्या होने वाला है। तो भाई थोड़ा सा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन अगर आपने मुझे अपना 20-25 मिनट टाइम दे दिया तो भाई आपका ये 20-25 मिनट टाइम आपके 25 प्रश्न का पूरा ये समझ लो क्लियर करके जाएगा। ठीक है, तो भाई आप लोग ये 20-25 मिनट का धैर्य बना के रखिएगा और वीडियो को हमारी पूरी जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आपके साथ मैं इतनी ट्रिक्स आपके लिए लेके आई हूँ, आपको इतने बेहतरीन तरीके बताऊंगी कि आप अपने 25 नंबर को 40 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सभी लोग एक बार जरूर ध्यान देंगे और सभी लोग आगे की ओर चलेंगे। भाई चलो, तो हमने बात की है किसकी, 40 दिन का हमारा मास्टर प्लान क्या रहने वाला है। चलिए भाई, तो पहले तो हम देखते हैं कि किसकी बात की है, नेवी एसएसआर की बात हम करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। तो भाई अगर हमने बात की है भाई प्रश्नों की टोटल संख्या की, अगर हम बात करेंगे आपके कुल प्रश्नों की संख्या है 50, यानी कितने हैं 50 प्रश्न आते हैं। उसमें भी नेवी में मतलब एसएसआर में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, अब हम ये देखते हैं। मैथ की बात करेंगे, आप कहेंगे मैम 25 प्रश्न आते हैं मैथ के, जीके के भी भाई कितने आते हैं 25 प्रश्न आते हैं, साइंस के आपके 25 आते हैं और इंग्लिश का भी वेटेज कितना रहता है भाई 25 का रहता है। यानी 4 सब्जेक्ट है, मैथ, जीके, साइंस और इंग्लिश, और रीजनिंग भी आपका लगभग वही इसमें आपके कहेंगे जीके में ही जो आपका जीके देखो पहले तो 25 नंबर का मैथ हो गया और 25 नंबर की जो जीके आती है इसमें ही लगभग 3 से 4 प्रश्न, कभी भी 4 से 5 भी हो जाता है, तो आपका रीजनिंग दे दिया जाता है। ठीक है भैया, तो ये आपका रहा, साइंस में आपका 25 प्रश्न का रहा, इंग्लिश आपका 25 प्रश्न का रहा। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई टाइम कितना रहता है, टाइम मिलता है आपको 1 घंटा, यानी कह सकते हो 25-50 यानी 100 प्रश्न आपके हो गए। 100 प्रश्न करने के लिए आपके पास केवल टाइम है 1 घंटा। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो भाई एसएसआर में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी है लगभग आपकी 5 प्रश्न की, तो 5 मान लो। ठीक है, और 100 हमारा कह सकते हो 100 नंबर का है। ठीक है, 100 प्रश्न है और 1 घंटा टाइम और साथ साथ में नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान रखनी है भैया। ठीक है, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अब हम बात करते हैं नेवी एमआर की बात की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका क्या पूछा जाता है भाई, आप कहेंगे मैम जीके जीएस की अगर बात की जाए 25 प्रश्न आपके किसके आते हैं भाई, जीके जीएस के 25 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं भाई मेडिकल असिस्टेंट की, तो आप कहेंगे मैम जीके जीएस की अगर हम बात करेंगे तो 25 प्रश्नों की बात आएगी आपकी। ठीक है, यानी एमआर और मेडिकल असिस्टेंट में 25-25 प्रश्न है, यानी आपका एमआर का जो सिलेक्शन होगा वो आपका किसके दम पर होगा भाई, आप कहेंगे मैम जीके के दम पर होगा। ठीक है भैया, यानी आधी आपकी जीके आती है। ठीक है, अब हम कुछ परसेंटेज की बात करते हैं कि भाई कितना परसेंटेज हमारा जीके आता है। एमआर की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे मैम 50% बच्चा कितना आता है, 50% आपका जीके पूछा जाता है एमआर में। ठीक है, यानी कहेंगे 25 प्रश्न आपके कितने हैं, 25 प्रश्न है जीके के, यानी 50% का, यानी आधी आपका आती है जीके और आधे में अदर सब्जेक्ट आपके आते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका साइंस और मैथ। ठीक है, एसएसआर की मैं बात करूं 25% आपकी जीके देखी जाती है और 25 आपके प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका लगभग 3 से 4 प्रश्न आपका रीजनिंग का भी पड़ा होता है। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट में 25% जीके आती है और 25 प्रश्न दिया जाता है इसमें क्या, जीके का। ठीक है भैया, मैंने आपको वेटेज भी बता दिया कि कितना वेटेज जीके का रहता है। ठीक है, चले अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब भाई आपका एक प्रश्न सभी का होता है बच्चों का कि मैम अब हमने नेवी में भी नेवी एमआर का और एसएसआर का जो कह सकते हो जीके का सिलेबस है और मेडिकल असिस्टेंट का ये कैसा रहते है, मतलब डिफरेंट होता है कि सेम होता है, कैसा रहता है भाई। तो जाहिर सी बात है, यानी एसएसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट में जीके जीएस का भाई सिलेबस कैसा होता है भाई, सेम होता है। क्या होता है भाई, सेम होता है। ठीक है, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप, कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, चले अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई हमारा सिलेबस क्या रहता है, एक बार सबसे पहले हम अपनी सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है,
तो ये आप लोग देखेंगे। आपका पहला वो कहेंगे कल्चर एंड रिलीजन की बात की, यानी संस्कृति और धर्म। ठीक है, क्या होगा, पहला टॉपिक हो गया संस्कृति और धर्म। जियोग्राफी में आपका आएगा भाई पूरा भूगोल, आपको पता ही होगा भूगोल में क्या क्या होगा, मिट्टी होगी, नदियां होगा, पहाड़ हो गए यानी माउंटेन्स की बात की है, पोर्ट्स यानी बंदरगाह होंगे आपके, इसके बाद में आंतरिक बंदरगाह की बात की गई है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जियोग्राफी की बात हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की। तो आप कहेंगे मैं स्वतंत्रता आंदोलन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछा जाता है भाई, स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद में स्पोर्ट्स चैंपियंस, ठीक है, यानी खेल प्रतियोगिताएं, विनर्स की बात की है। इसके बाद में यानी कहा गया है स्पोर्ट्स अगर आपका आ जाता है, स्पोर्ट्स का मतलब हो जाता है कि भाई देखो उसमें खेल यानी सभी देशों के राष्ट्रीय खेल पता होने चाहिए आपको, और कौन से खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, खेलों की शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको ये चीजें स्पोर्ट्स में पूरी आ जाती हैं। नंबर ऑफ प्लेयर, यानी देखो भाई मैं बात आ गई है, यानी खिलाड़ियों की संख्या। डिफेंस वॉर, यानी डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वॉर आपको पता होनी चाहिए, युद्ध आपको पता होने चाहिए, सैन्य अभ्यास जो आपके होते हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर आपकी जो लगभग बात की जाए, करंट अफेयर लगभग आप एक महीने का हद से हद 1.5 महीने मतलब कह सकते हो मंथ का आपको कवर होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर आपके एग्जाम से पहले की बात की है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, यानी भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद में आपके हेरिटेज यानी विरासत स्थल की बच्चा बात कर रहा है। फिर कहता है कला और नृत्य, यानी आपके जिसमें डांस आते हैं, आपका कह सकते हो जिसमें आपके डांस आएंगे, आपके पर्व आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी ये सारी चीजें आपकी कला में रहने वाली हैं। हिस्ट्री में भैया क्या क्या आएगा भाई, हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री भी होता है। अगर बात की जाए तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा हो जाती है, एंशियंट हिस्ट्री भी होती है जिसमें आपके कह सकते हो कह सकते हो आपकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म ही हो गए, जिसमें आपका कह सकते हो यानी प्राचीन इतिहास आपका लगभग अगर 25% होगा, 75% मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूछा जाएगा, इससे याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी अलग से वीडियो बना दूंगी कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेशनल लैंग्वेज की बात की, यानी राष्ट्रीय भाषाएं आपको पता होनी चाहिए, राष्ट्रीय पक्षी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, हमारे इंडिया की बात की है, राष्ट्रीय स्मारक कौन कौन से हैं, कैपिटल एंड करेंसी। भाई आपको देखो एक तो हमारे कह सकते हो स्टेट की पता होनी चाहिए कैपिटल, और इसके बाद में भाई आप कहेंगे मैम कंट्री की कैपिटल एंड करेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी राज्यों की राजधानियां और कहेंगे देशों की राजधानियां और उसकी मुद्राएं आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, चले अब हम बातें करते हैं कॉमन नेम की। ये आपके कॉमन नेम है, फुल नेम भी आपको यानी कुछ पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म आपके पूछ लेता है 1-2 नंबर का। इसके बाद में एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त रूप है, डिस्कवरीज यानी खोज की बात की है, यानी आपको साइंस के भी लगभग खोजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और डिजीज यानी रोग, और इसके बाद में न्यूट्रिशन पोषण है। ठीक है, पुरस्कार और लेखक। ठीक है, पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो भाई 2024 के सारे पुरस्कार आपको जरूर पता होना चाहिए। पुरस्कार आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों आपको पता होना चाहिए, और एक तो पुरस्कार में भाई डेट जो इस्टेब्लिश डेट है, कब इस्टेब्लिश किया गया कोई पुरस्कार, जैसे भारत रत्न है 1954 में इस्टेब्लिश किया गया, किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। ठीक है, 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला, इस तरह से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, अर्जुन पुरस्कार पहली बार किसको मिला, अर्जुन पुरस्कार को 2024 में किसको दिया गया, कितने जन को दिया है, लाइफ टाइम वाला कितने लोगों को दिया है। तो इस तरह से प्रश्न आपके बनेंगे। पुरस्कार और लेखक की बात की यानी महत्वपूर्ण आपकी बुक्स की बात की गई है, इंपोर्टेंट बुक की बात की है। इसके बाद में आपका आता है बेटा प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ठीक है, यानी प्रसिद्ध हस्तियां यानी कह सकते हो कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे हो गए भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। इस तरह से इन लोगों के आपको उपनाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कह सकते हो आपका जो सिलेबस रहा, ये किसका रहा है भाई, आपका उसका जीके का सिलेबस हो गया। ठीक है,
इतिहास में कुछ मैं आपको हल्का सा और डिफाइन कर दूं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो मैं आपको फिर से बताऊंगी ही, ठीक है। इतिहास की अगर बात की जाए तो पहले तो आप देखेंगे भाई, देखो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जैन व बौद्ध धर्म में बेटा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आप कहेंगे मैम गांधी युग, भाई आपको सभी को पता होना चाहिए गांधी युग, ठीक है, गांधी युग। वैदिक सभ्यता से पता होनी चाहिए चीजें, वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है भाई, जैसे कहेंगे हम गांधी युग की बात कर ली हमने, आपका 1857 की क्रांति के बारे में आ जाएगा। 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, क्लियर है ना। चले, और आपका जैसे आपके कुछ वंश की अगर मैं बात करूं, जैसे मुगल वंश हो गया, ठीक है, यानी आपके वंशों के बारे में कह सकते हो, यानी दिल्ली सल्तनत भी आपको, यानी दिल्ली सल्तनत की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हो गए, महाजनपद हो गया, कौन सी बात हो रही भाई, महाजनपद की बात हो गई। महाजनपद से बनने वाले प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, महाजनपद, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बात होगी किसकी, हिस्ट्री की, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है हम लोग। चले भाई आगे बढ़ेंगे। तो भाई 40 डेज का टाइम है। अब हम बात करेंगे कि भाई आपका लगभग आपके पास कितने दिन है, तो हम बात करेंगे आपके पास लगभग बेटा 40 दिन का समय है, ठीक है। अब बात करी जाएगी कि 40 दिन में भाई तैयारी को कैसे करेंगे, तैयारी को हम कैसे करेंगे। तो भाई तैयारी करने के लिए 40 दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको भाई देखो, आपने पहली बार, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी इसका एग्जाम दिया होगा। भाई जिसने पहले दिया है उसको तो थोड़ा बहुत अनुभव है, और जो पहली बार दे रहा है तो भाई वो तो बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको नहीं पता कि एग्जाम कैसा आता है, लेवल कैसा आता है, ठीक है। उसने इससे पहले तैयारी भी नहीं की होगी, तो भाई जाहिर सी बात है आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और आपको अपना प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। बिना थ्योरी के आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे आपका भाई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई इसके लिए क्या है कि भाई मैम 40 दिन बचे हैं, अभी हम क्या करें, तो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या होगा भाई, थ्योरी आपकी होगी, इसके बाद में थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। जब आप टॉपिक वाइज जाएंगे तभी आप क्या करेंगे, चीजों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई टॉपिक से हमें पता चल जाता है कि भाई हमने ये टॉपिक पढ़ा है, और ये हमारे जैसे आपने मैंने आपको बता दिया कि भाई कला में जैसे आ गया, आप कहेंगे मैम नृत्य आ गया, इसके बाद में जैसे आपका आ गया फेस्टिवल यानी त्योहार आ गए, ठीक है। अब आपने पता है कि भाई मैंने त्योहार पढ़ लिया, आपने अपना ये टिक कर लिया, फिर आपने पता है कि भाई मैंने नृत्य पढ़ लिया, तो आपने इस चीज को टिक कर लिया। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं, सबसे पहले आपने मूड बनाया कि भाई मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप उस एग्जाम का पूरा सिलेबस निकालिए, देखिएगा कि ये एग्जाम कितने नंबर का आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, पूरा आप या तो उसका प्रिंट आउट बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, कैफे पे जाइए प्रिंट आउट निकलवा लो, या तो आप अपने हैंड रिटन वे में थोड़ा सा बड़े एक आप पोस्टर टाइप का लो, उसमें जहां स्टडी करते हो वहां पर अपना लगा लो, जिससे आपको दिन में लगभग 7 से 8 बार तो भाई ऐसी नजर पड़े कि भाई आपको समझ में आए कि आपको ओरल वे में अपना सिलेबस जो है उसको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई आप लोग अपना जहां पढ़ते हो स्टडी रूम में अपना ये सिलेबस लगा लो। और देखो टॉपिक वाइज पढ़ने से फायदा होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ लिया है हिस्ट्री में, कुछ भी जैसे आपने जैन धर्म पढ़ा तो आप टिक कर सकोगे कि मैंने जैन धर्म कंप्लीट कर लिया है, आगे मुझे बौद्ध धर्म पढ़ना है, ठीक है। अगर जब आप मिक्स चीजों को लेके चल देते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि भाई मैंने क्या पढ़ना है क्या छोड़ा है, ठीक है। चले, तो आपका ये हो गया थ्योरी प्लस क्वेश्चन जब आप करोगे टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर कहते हैं कि भाई मॉक टेस्ट, दो चीजें आपके लिए बहुत कंपलसरी है, ठीक है। यानी थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि टाइम है 40 डेज का, तो आपको प्रैक्टिस कब करोगे, अगर थ्योरी केवल करोगे, थ्योरी भी करो साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। अगर मैंने आज जैन धर्म पढ़ा है तो उससे रिलेटेड मुझे प्रश्न भी करने हैं, ठीक है। इसके बाद में साथ साथ में मॉक टेस्ट भी लगाओ, अपने आप को जांचते रहो कि मैंने भाई अभी तक कितना सीखा है, ठीक है। चले, तो इस तरह से अभी हम बात करेंगे आगे की ओर। भाई अब क्या है कि जीके जीएस को कितना समय देना चाहिए, ये तो बात होगी, मैंने आपको पूरी बात बता दी। देखो मैंने आपको बताया कि भाई एमआर की अगर बात की जाए तो एमआर में जो सिलेक्शन होता है आपका पूरा किसके बेस पे होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, आपका होता है भाई किस बेस पर, जीके के बेस पर, ठीक है।
एसएसआर में अभी मैंने आपको बताया कि एसएसआर में भाई लगभग 25 में आपका 4 लगभग रीजनिंग के रख दिए जाते हैं, अगर तो फिर भी यहाँ से मान लो 22 मान लो, 20 मान लो, यानी 4 5 3 4 का स्कोर रहता है। तो भाई इसका एक्यूरेट नहीं पता, लगभग 23 24 22 23 ऐसे मान लो, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की है मेडिकल असिस्टेंट की, इसमें भी आपका कहेंगे मैम 25 यानी मेडिकल असिस्टेंट की बात की गई है, 25 इसमें भी रहता है। तो सबसे ज्यादा स्कोर आपका जो एमआर में रहेगा तो आपका 25 रहेगा। फिर भी एसएसआर की बात करेंगे तो भाई जीके आपको इसमें भी अच्छा खासा पूछा गया है, 25% का वेटेज इसमें भी है, ठीक है। तो भाई 40 दिन में सबसे ज्यादा जीके को लेकर अगर मैं बताऊं तो आपको कम से कम, पहले तो पढ़ाई की अगर बात की जाए 40 दिन टाइम है, रेगुलरिटी बना के जब आप पढ़ाई करेंगे, चाहे किसी का बारात हो, किसी का शादी हो, किसी का जन्मदिन हो, यानी कुछ भी घर में चल रहा हो, आपको 40 डेज के लिए भूल जाना है कि मैं घर में रहता भी हूं, ठीक है। इस तरह से आपको रहना है कि भाई मैं घर में अकेले रहता हूं, आपको अपना एक रूम बना लेना है और उसमें बस स्थायी रूप से 40 दिन के लिए संन्यास ले लो, ठीक है। घर द्वार रिश्तेदारी मित्र यार सबको भूल जाओ, तब तो ठीक है। लगभग 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, लगभग 8 से 9 घंटे कह सकते हो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसमें भी भाई मैं आपको बता दूं, ये भी वही कंटिन्यूटी बना के कह सकते हो, नियमित तौर पर आपको इतना टाइम देना है। आज नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई मैम ने आज बोला है, मैम की वीडियो देखी है तो आज आप मोटिवेट हो गए, आपने आज 8 से 9 घंटे पढ़ लिया, कल आप भूल गए हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। और डेली आपको लगभग 3 घंटे आपको जीके को देना पड़ेगा, एमआर की तैयारी कर रहे हो, और भाई एसएसआर में भी अच्छा खासा वेटेज है, एमआर तो पूरा आपका जीके के बेस पे टिका हुआ है, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ेंगे। अब भाई ये तो आप 3 घंटे, भाई आपने पूछा है कि भाई मैम 3 घंटे आपने बता तो दिया है, मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, ठीक है। अभी उस पॉइंट पे आते हैं। देखो भाई बात करें हमारे द लीडर डिफेंस फैक्ट्री जो है वो कैसे आपकी तैयारी कराएगा, तो भाई इस चीज पर हम डिस्कशन करते हैं। देखो भाई तैयारी करने के लिए 25-23 की गारंटी अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, किस बेस पर, आपको रेगुलरिटी बना के चलने पड़ेंगे। अगर मैंने कहा है कि भाई आपको 7 से 8 घंटा 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो आप मैम की बात मानोगे, चीजों को फॉलो करोगे, तो भाई आपको कोई भी नहीं रोक सकता जो 25 में से कम 23 से 24 नंबर लाने से, ठीक है। आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैम ने आज बोला है तो मैं आज फॉलो करता हूँ, कल करता हूँ, परसों भूल गया, तो भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। किसी भी, देखो भाई कोई भी लक्ष्य हमको प्राप्त करना होता है, उस चीज को कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई हमने 2 दिन मेहनत की, तीसरे दिन हम भूल गए, ठीक है। आप कहेंगे मैम देखो 23 नंबर की गारंटी तो हम तभी लेंगे जब आप हमको फॉलो करोगे। कैसे? अब हम बात करते हैं, डेली लाइव क्लास आपकी चलती है किस पर, द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। द लीडर डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपकी डेली लाइव क्लास चलती है। कितने बजे चलती है भैया? एक तो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल फ्री है। कैसी है? बिल्कुल भैया फ्री है, यूट्यूब पर चलती है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपका चार्ज नहीं लग रहा है। ये चलती है आपकी 9 बजे 9 AM पर आपकी डेली लाइव क्लास चलती है जीके की, ठीक है। सॉरी 10 AM पर, सॉरी 10 AM पर, यानी सुबह 10 बजे आपकी जीके की लाइव क्लास चलती है जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें मैं क्या करती हूँ भाई, आपको मैं थ्योरी भी करा रही हूँ, साथ साथ में आपके क्वेश्चंस की पीडीएफ, यानी क्वेश्चन जैसे मैंने कोई भी प्रश्न लिया, जैसे मैंने लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो भाई मैंने बताया कि 1885 में हुआ, तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन में देती हूँ कि आईएनसी से रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा तो आप कहोगे कि मैम उसको तो मैं फोड़ ही दूंगा, ठीक है। इस तरह से यानी प्रश्न करना है, इसके बाद में उसकी पूरी थ्योरी भी करनी है, ठीक है। पहला तो हो गया कि 10 बजे की आपको रेगुलर वे में क्लास लेनी है, ठीक है। चले भाई, इसके बाद में हमारा आता है कि भाई देखो, इसके बाद में हमारा आ गया है कि भाई आप मैम पढ़ाते कैसा हो, ठीक है। आप मैम पढ़ाते कैसे हो, हमने पहला प्रश्न लिया, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो हमने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन के आप आंसर करेंगे। इसके बाद में आपने आंसर किया, हमने आगे बढ़े,
हमने क्या किया, आपको दिया है, आपने एक प्रश्न पढ़ा कि भाई हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, रक्षाबंधन क्या है, हमारा फेस्टिवल है। अभी हमने क्या किया, आपके सभी राज्यों के फेस्टिवल आपको बता दिए। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि मैम ने एक प्रश्न पूछा कि भाई रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। आप देखोगे 2 4 6 1 7, इसके बाद में 7 2 8 7 8 9 10 11 12 13, लगभग एक प्रश्न में आपके 13 से 14 लगभग मतलब 10 से किसी में भी प्रश्न, एक प्रश्न में 10 प्रश्न कम से कम बन रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। जैसे सेकंड प्रश्न मैंने लिया, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन दिए मैंने आपको, आपने ऑप्शन से आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया भाई, आपकी भारत की सीमा से लगने वाले देशों की मैंने आपको ट्रिक भी शेयर की है। देखो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में मुझे जहां लगता है कि बच्चों को ट्रिक भी देनी चाहिए, मैं वहां की ट्रिक भी देती हूँ। बचपन में बीए क्या है भाई, बचपन में बीए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और माँ से हुआ म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से मैं आपको क्लास में डेली 10 बजे पढ़ाती हूँ। बिहार केसरी किस कहेंगे कि भाई किसको बोलते हैं, यानी उपनाम पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसका आंसर बताएंगे। फिर मैंने क्या किया कि सभी महापुरुषों के उपनाम आपको बता दिए, 2 4 6 8 1 9, लगभग 9 से 10 आपके एक प्रश्न में कितने, मतलब 10 से प्रश्न कभी कम बनते ही नहीं है, यानी पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अभी आप देखो, अगर मैंने आपको 30 प्रश्न भी करा दिए हैं या 25 भी कराए हैं, तो आप देखेंगे कि भाई मल्टीपल कर दो कम से कम 10 का, तो यहाँ पर 250 प्रश्न आपके किसमें क्लियर हो गए, 10 बजे वाली क्लास में। किसमें हो गए बेटा, 10 AM वाली क्लास में आपने 250 प्रश्नों को क्लियर किया है कि नहीं किया भाई, तो समझ रहे हो ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, कैसा रहने वाला है, डेली क्या होता है। डेली आपका मॉक टेस्ट चलता है कितने बजे, सॉरी हाँ, डेली मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे मैम शाम को 9 बजे आपका मॉक टेस्ट भी चलता है। पहले तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपकी चलती है क्या चलती है, सबसे पहले आपकी चलती है भाई 10 बजे मॉर्निंग में जीके की स्पेशल MR SSR और मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए 10 बजे स्पेशल क्लास हो गई जीके की। ठीक है, इसके बाद में भाई जीके की बेहतरीन तैयारी के लिए जिम्मा जो लिया है मैंने, उसको ईमानदारी पूर्वक निभाते हुए देखो आपके फिर 9 बजे शाम को, 9 बजे रात को भाई खाना पीना खा के आप फ्री हो जाते हो, फ्री होके आराम से बैठ के 9 बजे पढ़ाई करना शुरू कर दो। 9 बजे आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है सभी को। अब मॉक टेस्ट आपका कौन सा चल रहा है भाई, MR का मॉक टेस्ट चल रहा है। किसका चल रहा है, 9 बजे जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है वो MR वाले बच्चों का है। MR में जीके आती है, मैथ आती है और साइंस आती है। तो भाई 25 प्रश्न जीके के हो गए, मैथ के 13 हो गए और साइंस के आपके 12 यानी 12 हो गए। जीके को मैंने अभी बताया कि भाई आपका मैंने एक प्रश्न में लगभग 8 से 10 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। तो भाई हमने आपको 25 प्रश्नों का सीरीज आपकी चलती है, यानी पूरा एक पेपर आपका मॉक टेस्ट कराएंगे MR वाला। तो 25 प्रश्न में आप कम से कम 10 का मल्टीपल फिर कर दो तो कितने हो गए, 250 फिर हो गए। लगभग अगर 250 नहीं तो अगर मैं 200 का भी टारगेट रखूं तो आप हमारी 2 क्लासों में यानी मॉक टेस्ट में और हमारे साथ जीके की क्लास में जुड़कर कम से कम आप 300 से 400 प्रश्न डेली हमारे साथ कंप्लीट कर रहे हैं। कितने, 300 से 400 प्रश्न आप हमारे साथ में सीख रहे हैं। ठीक है, केवल क्या है भाई, आधा घंटा का जीके रहता है और 1 घंटा का भाई क्या रहता है, यानी 1.5 घंटे में मैंने आपको 400 प्रश्न करा दिए। ठीक है, समझ रहे हो ना। चले भाई, साथ में फिर क्या होता है, इसके बाद में आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो फ्री PDF आपको मिलेगी। किसकी मिलेगी, फ्री PDF मिलेगी आपको जीके की। किसकी मिलेगी, फ्री PDF आपको मिलेगी बिल्कुल जीके की। ठीक है, चलिए इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। PDF का थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिएगा। ठीक है, आपको डेली फ्री PDF ये है। ठीक है,
पीडीएफ को अगर आपको चाहिए कि मैम मुझे भी ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यानी इस पीडीएफ में आपके वन लाइनर प्रश्न दिए हैं। कितने प्रश्न है? 200, यानी 200 प्रश्नों का वन लाइनर पीडीएफ आपको मिलेगा मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। ठीक है, आपको अगर चाहिए हो तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यानी फ्री पीडीएफ नोट्स है, 200 प्रश्न है, बिल्कुल फ्री है, वन लाइनर है, आराम से पढ़ेंगे। एक बार इसकी झलक देख लीजिएगा, इसकी फटाफट से एक झलक देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके रहने वाले हैं। ये क्या कौन से प्रश्न है? ये आपके वही प्रश्न हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे है कुचिपुड़ी किस देश से संबंधित है? नालंदा विश्वविद्यालय, लिंगराज मंदिर, बाबर नामक किसने लिखी? जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर कब आक्रमण किया? खिलजी वंश के शासक किस जाति से थे? इस तरह से आपके प्रश्न है। नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? इस तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं हमारी पीडीएफ में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की झलक आप एक देख सकते हैं। ठीक है भैया, चलो तो यहां तक मुझे लगता है कि आपकी तैयारी में कोई भी कसर नहीं रहेगी मेरी तरफ से। ठीक है, कोई भी कसर मेरी तरफ से नहीं रहने वाली है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, और साथ साथ में भाई आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ तैयारी करिएगा। मिशन चिल्का चले मिशन चिल्का आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगा हुआ है। ये आपका एसएसआर का है। और मिशन चिल्का में आपको क्या क्या मिलने वाला है? डेली लाइव क्लास है, बोर्ड की पीडीएफ है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है, फैकल्टी भाई डेली आप पढ़ते हुए हो, फैकल्टी का कोई अपना सभी का परिचय देने के कोई मोहताज नहीं है। डीपीपी है, डाउट सेशन दिया जाता है आपको, 5000 क्वेश्चंस के नोट्स भी मिलेंगे आपको विद आंसर, और 15 मॉक टेस्ट आपको विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये एसएसआर के लिए हो गया, और ये हो गया नेवी एमआर के लिए। यानी एसएसआर और एमआर के लिए मिशन चिल्का आया है। दोनों में एक ही सी पूरा फीचर्स रहने वाले हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इनका अगर ये आप अभी प्राइस देख रहे होंगे 299। ठीक है, तो इसका भी एक भाई आपके लिए मैंने तोड़ रखा है। तोड़ क्या रखा है वो भी सुन लीजिए। तोड़ ये है कि भाई 1000 जो पहले बच्चे होंगे, पहले 1000 बच्चों को ये बैच फ्री मिलेगा। कब मिलेगा वो भी देखो भाई कि 1000 बच्चों को फ्री बैच कब मिलेगा। ठीक है भैया, तो ये हमने किया है गिव अवे। ये आपके लिए आ रहा है, गिव अवे आ रहा है 27 मार्च को। कब आ रहा है भाई? 27 मार्च को ये गिव अवे आपके लिए रखा गया है। 27 मार्च को 12:50 पर। कब? 12:50 पर। भाई ऐसा आपको आज तक किसी ने भी नहीं किया। यूट्यूब के पूरे इतिहास को खंगाल लेना, आज तक के इतिहास को किसी ने बच्चों को फ्री में बैच नहीं दिया है। ये हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पहली बार ये करने जा रहा है कि भाई पहले 1000 बच्चों को हमारा बैच जो होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल फ्री होगा। 1000 बच्चों के लिए ये बैच फ्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, तो आप देख सकते हैं पहले 1000 बच्चों के लिए बिल्कुल ये फ्री बैच आपको मिलेगा, मिशन चिल्का बैच। ठीक है, चलिए आप इसको भाई कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी देखिएगा। पहले एक बार देखते हैं कि टोटल आपके लिए कितने फीचर्स आए हैं मेरी तरफ से, यानी द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की तरफ से। कहा गया है 10 बजे यानी मॉर्निंग में 10 AM पर आपकी डेली लाइव क्लास चलती है, बिल्कुल फ्री है जीके की। ठीक है, समझ रहे हो ना? पहला आपके लिए देखो मतलब क्या ही है, एकदम आपके लिए उपहार की झड़ी लगी हुई है। इसके बाद में 9 PM यानी शाम को 9 बजे खाना पीना खा लो। इसके बाद में लगाओ मॉक टेस्ट एमआर का, वो भी कैसा है? बिल्कुल फ्री है भाई। कैसा है? बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तीसरा क्या है भाई? आप देखेंगे मैम तीसरी क्या है? फ्री पीडीएफ नोट्स हैं। क्या है भाई? फ्री पीडीएफ नोट्स हैं। किसके? जीके के 200 वन लाइनर आपको प्रश्न मिलेंगे। जिसको भी चाहिए हो उसको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है कि भाई मुझे पीडीएफ चाहिए है सर, तो आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कराइएगा। ठीक है, इसके बाद में फ्री थ्योरी बैच मिलेगा भाई। ये जो है आपको मिशन चिल्का बैच अभी मैंने आपको बताया है 1000
जो बच्चे होंगे पहले 1000 बच्चों को मिशन चिल्का बैच बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें हम आपको थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, संडे सैटरडे को भाई हमारी तरफ से क्या मिलता है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। क्या है, ऑल इंडिया फ्री रैंकिंग मॉक टेस्ट आपके लिए है, जो द एमआर वाले बच्चों के लिए, यानी द लीड कहेंगे कि क्या है, बिल्कुल फ्री है। यानी अब तक आप देखेंगे कहीं आपको ये दिखा कि भाई ये इतने रुपए में है, किसी में आपको दिखा कि भाई ये इतने रुपए में आपको मिल रहा है, सारी चीजें फ्री हैं, ये फ्री 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 फ्री, भाई फ्री का ये समझ लो आपके लिए खजाना खोल दिया है द लीडर ने। ठीक है, यानी डेली लाइव क्लास 10 बजे, 9 बजे फ्री मॉक टेस्ट है एमआर का, फ्री पीडीएफ नोट्स हैं जीके के, और फ्री थ्योरी बैच मिलेगा 1000 बच्चों को। 4 चीजें हो गई। सैटरडे संडे को आपका फ्री रैंकिंग मॉक टेस्ट होगा, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको द लीडर एजुकेशन, आप देख सकते हैं ऐप का नाम क्या है, आप देखिएगा द लीडर एजुकेशन ऐप आपको प्ले स्टोर से भैया क्या करना है, इंस्टॉल करना है। क्या करना है, प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करिएगा द लीडर एजुकेशन ऐप। ठीक है, जो आप फिर ऐसे पहुंचेंगे, आपका ये ओपन होके आएगा इस तरह से। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर लिखा होगा फ्री वीकली टेस्ट। क्या लिखा होगा, फ्री वीकली टेस्ट लिखा होगा। इस तरह से आप जब इसको फ्री वीकली टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, लास्ट में आपका भैया स्कोर भी दिखाएगा, ये रैंक भी दिखाएगा, कितना परसेंटेज हुआ ये भी दिखाएगा, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया प्रश्न को, पूरा का पूरा आपको भैया आपकी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो ना। तो ये आपको कैसे ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट द लीडर एजुकेशन ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और आपको आपके फ्री वीकली टेस्ट देने हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं ऐड करती हूँ, सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को भाई आपकी एसएसआर और एमआर के लिए रहने वाली है, एसएसआर और एमआर के लिए रहने वाली है मैराथन क्लास। क्या रहने वाली है, मैराथन क्लास रहने वाली है। ठीक है भैया, हमारे यहाँ एसएसआर और एमआर के लिए सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, यानी सभी सब्जेक्ट की, सभी विषय की मैराथन रहेगी, सभी विषय की मैराथन। ठीक है, आपको शनिवार को क्या क्या मिलेगा, शनिवार को आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, इसके बाद में सभी सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री मैराथन आपको आपके चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर दी जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए भैया कितना खजाना खोला जाए, बताओ भैया कितना खजाना खोला जाए। आपको भाई मिशन चिल्का बैच में जुड़ना है 27 मार्च को। कब जुड़ना है ये जरूर याद रखिएगा। अगर आपको भैया फ्री बैच लेना है, बिल्कुल थ्योरी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी। 27 मार्च को 12:50 पर सभी बच्चे जुड़ेंगे। 1000 बच्चे जो आएंगे शुरू में उनको ये बैच दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने डिफाइन किया है कि आप किस तरह से तैयारी करें। ठीक है, आपके लिए देखो ये इतनी सारी फ्री चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको इतनी बस जितना कहा है केवल उतना फॉलो कर लो। आपको कोई भी आपका एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक ही सीट चाहिए भाई, आप अपनी सीट को पक्का कर लेंगे। केवल एक बात माननी है, केवल आपको द लीडर डिफेंस फैक्ट्री को फॉलो करना है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना, आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो आप इतना टाइम देके आप 25 में से कम 24 से 23 नंबर अपने पक्के करेंगे। आपने अगर मुझे फॉलो किया तो सभी बच्चे बताएंगे कि आपको मेरा प्लान कैसा लगा और कौन कौन मेरे प्लान को फॉलो करने वाला है, कौन कौन 8 से 9 घंटे पढ़ाई करने वाला है, जीके को 3 घंटे देने वाला है। एक बार सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएंगे कि मैम आपने इतना सारा खजाना खोला है, द लीडर ने इतना सारा खजाना खोला है आपके लिए, कैसा आपको उपहार लगा, कैसी आपको ट्रिक हमारा पूरा ये लगा कि भाई कैसे आपको पढ़ना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन फॉलो करने वाला है। ठीक है, और सैटरडे संडे मैराथन तो मैंने आपको बता ही दी है पूरा। ठीक है, और भाई देखो सैटरडे संडे को कोई किसी को सोना नहीं है। ठीक है भाई, ये चलने वाला है पूरी रात जगराता। ठीक है, आपने माता के जगराते सुने होंगे ना, पहले आप अपना जगराता करेंगे ना, फिर आप माता का जगराता कराने लायक बनेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे लगभग आपका 9 पढ़ेंगे, 9 दिन लगभग पढ़ेंगे।
ठीक है। 9 सैटरडे संडे आपके पढ़ेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे 9 पढ़ेंगे, समझ लो। आपको इसमें मैथ भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ने को मिलेगा, आपको साइंस भी पढ़ने को मिलेगा। जगराता चलेगा भाई, पूरी रात ना ही हम सोएंगे ना ही आप सोएंगे, ठीक है। और आप जीके भी पढ़ेंगे। तो समझ लो जब मैराथन चलेगी लगभग 200 प्रश्न आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और जीके में भैया अगर हमने आपको 200 करा दिए तो वो 2 से थोड़ा ना रहते हैं, 200 से आपके 500 हाल ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ लो, तो बेहतरीन आपको सब तैयारी करनी है, केवल फॉलो करना है द लीडर डिफेंस फैक्ट्री को। केवल एक एक जो पॉइंट बताए उसको फॉलो करो, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि किसने किसने फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।